नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे थे लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके बीच में हुआ था, ठीक। तो 1845-46 के दौरान ये ब्रिटिश और ये जो पंजाब के रीजन में उसमें किंग थे दलीप सिंह, ठीक, इनके बीच में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सवाई राजा जय सिंह, इसमें से कहाँ के शासक थे, ठीक। तो ये जो है 1688 से अराउंड 1740s तक कछवाहा राजपूत रूलर थे। ये अंबर, किंगडम ऑफ अंबर। इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा इसमें से किसने बनवाया था, तो ये जो है यहाँ लखनऊ में है ना, और कंस्ट्रक्शन करवाया था आसफुद्दौला, ऑप्शन बी वाला। अगला है हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए, एक्मे ग्रुप, ठीक है। तो इसने ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए, है ना, जापान की एक कंपनी है यहाँ पे IHI कॉरपोरेशन, इनके साथ एक प्रकार का अग्रीमेंट साइन किया था, तो इस वजह से चर्चा में था। तो दोनों कंपनीज का नाम ध्यान रखेंगे, और फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन अमोनिया और जापान। नेक्स्ट है हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का जो आवंटन है किया गया है। तो आपको पता है कि जैसे इलेक्शन ईयर जो होता है तो उसमें फुल बजट नहीं आता, इंटरिम बजट एक आता है, ठीक। तो इसमें भी जो है कुछ लिमिटेड खर्चों के लिए जो बजट एलोकेट हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर था ये हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसके बाद ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वाली मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे, ठीक। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित हुआ था, तो ये लोकेशन पूछी गई, ठीक है। तो जैसलमेर के नियर है ना, ये जो पोखरण रेंजेस हैं, ठीक, यहाँ पे शो किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में ये ऐसा पहला हमारा DNA बैंक होगा, इसमें BHU कैंपस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये, 2024। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये थीम है किसका, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। तो ये कब ऑब्जर्व किया गया ये बताना है, तो 2 फरवरी को होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक, कितने देशों को औद्योगिक रूप से जो ये फैटी एसिड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं तथा अन्य चीज़ों से संबंधित, तो उसको उत्पादन को खत्म करने में प्रगति को मान्यता देते हुए इस तरह का पहला प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो WHO ने दिया है, ये ध्यान रखना है, ट्रांस फैटी एसिड प्रोडक्ट्स को लगभग एंड करने के लिए, और कुल 5 देश हैं, ठीक है, ठीक, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा है नागालैंड, ठीक है। जो है ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं, इसको भी हो सके तो ध्यान रखें। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप, ठीक है, ये कैटेगरी का आयोजन भी होता है, तो इसमें भारतीय खिलाड़ी ने सिंगल्स का जो खिताब जीता है ना, तो पृथ्वी शेखर, ऑप्शन सी। जनवरी 2024 में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक
कहाँ पर आयोजित हुई। तो इस तरह की जो मीटिंग्स भी हैं पूछी जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये 31 जनवरी को हुई थी अराउंड मस्कट में, ओमान। नेक्स्ट है, हाल ही में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व सहित 5 वेटलैंड को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया। जो वेटलैंड्स होती हैं, है ना, रामसर साइट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इन 5 साइट्स के इंक्लूजन के साथ भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या बतानी है। तो अब हो गई है संख्या कुल 80, है ना। जैसे ये अंक समुद्र है, ये यहाँ पे कर्नाटका में है, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है नंबर। अगला है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। ऑप्शन सी। आप जरा एक क्वेश्चन का आंसर ये बताएंगे कि ये अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। हाल ही में किसको तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो है जय शाह हैं, है ना, इनको ये कंटिन्यू किया गया है आगे। 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये प्रशांत कुमार, ऑप्शन डी। 2 फरवरी 2024 से 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये सूरज कुंड मेला काफी पॉपुलर है, हरियाणा में होता है, फरीदाबाद में। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो किसकी आत्मकथा है ये। तो जस्टिस ये शिवराज पाटिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक को हरा करके अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। तो इनका ही पुत्र था, है ना, अजातशत्रु, और इन्होंने अंग, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा हमको ये बताएंगे कि अंग का यहाँ पे किंग कौन था, किसको हराया गया था। अगला है, जो आधुनिक ब्रज मंडल क्षेत्र आप देखते हैं, ये मथुरा वृंदावन वगैरह वाला जो रीजन है, तो किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो 16 महाजनपद की लिस्टिंग है उसको पढ़ना है आपको, कैपिटल और महाजनपद का नाम। तो उसमें से क्या था कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसके क्षेत्र में 8 महाजनपद थे, तो उसी 8 में से एक शूरसेन, इसमें ये क्षेत्र हमारा आता था। अगला है, पत्तडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। साउथ इंडिया का पॉपुलर मॉन्यूमेंट है ये, इसको यूनेस्को का ये हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1987 में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसके हुए किसके द्वारा, चालुक्य किंग्स के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है, नीचे दिए गए जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम क्या है। ये पहले भी हमने बताया था अभी, जैसे कि छोटा बड़ा आइलैंड कौन सा जापान का, ये पूछा जा चुका है पहले भी। तो इन 4 आइलैंड जो यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें उत्तर से दक्षिण, है ना, तो होक्काइडो आ जाएगा पहले पे, फिर ये आ जाएगा थर्ड वाला होन्शु, फिर शिकोकू, और फिर लास्ट में क्यूशु है। तो बी विकल्प जो है वो सही होगा। इसको जरा ना उस पर मैप पे देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी, वैली ऑफ द मून, ठीक है, ये कहा जाता है। तो जो है अटाकामा डेजर्ट, ऑप्शन सी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैप पे भी चाहे तो एक बार देख लीजिए। इसमें से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है सीड, है ना। 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये ईस्टर्न साइड में देखेंगे 4 देश हैं, ठीक है। थोड़ा मैप पे भी इसको देखिएगा। तो इसमें कौन कौन से हमारे देश हो गए, अब इसमें मिल रहा है हमें इथोपिया, तो ये है इसमें, तो इसको चुन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कौन कौन से देश हैं, ये इरिट्रिया है ना, सोमालिया और ये जिबूती। तो जिबूती की स्पेलिंग जो है वो डी से है, ठीक है। तो इस वजह से शॉर्टकट हमारा सीड, है ना, ऐसे बन गया, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा कुरील द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के बीच में है, ठीक है। तो ये इधर पैसिफिक वाले रीजन में देखेंगे तो इनके बीच में साउदर्न मोस्ट रीजन का कुछ ये कुरील आइलैंड है ना, इसके ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है, ऑप्शन फर्स्ट, जापान और रशिया। अगला है कि नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है। आप जानते हैं कि 4 स्थानों पे हमारे कुंभ का आयोजन होता है। जैसे अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज में होता है, अब यहाँ पे क्या है, गंगा और यमुना का संगम है, ठीक है। तो वैसे ही जो नासिक में आयोजित होता है ये हमारे किस नदी के किनारे पे होता है, गोदावरी, ऑप्शन फर्स्ट।
अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसकी अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इंडिया में भी जैसे हम ये कुछ हाईली डाइवर्सिटी जो कह लीजिए स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ऐसे स्थानों को हम 4 स्थान हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है। तो ये टर्म कॉइन किया था इसमें 1988 के अराउंड नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन सी। आप जरा ये हमें 4 जो साइट्स हम पढ़ते हैं इंडिया में हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन कौन से हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। ये भी चीज़ें पहले बताई थी मैंने। अगला है फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो ये क्या नाम है वेक्टर, कॉजेटिव वेक्टर जो हम पढ़ते हैं कि जैसे ये मलेरिया की बीमारी हो गई, ठीक है, डेंगू हो गया, फिर फाइलेरिया यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। तो अब इसमें जैसे फाइलेरिया की बात करें तो ये है फीमेल क्यूलेक्स, है ना, मॉस्किटो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। फिर जैसे एडीज मॉस्किटो हमारा जो लिखा हुआ है ना, ये इससे होता है क्या, डेंगू। और जैसे मलेरिया का पूछा जाता है तो मलेरिया में एनाफिलीज, ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद में है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, हमें ये बताना है। तो जो है ये गल्फ रीजन में जो कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई जो है 1981 मई, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा ये जरा कोई बताएगा इंडिया क्या इसका मेंबर है? अगर है तो या नहीं है कमेंट करके बताइए। अगला है UN एस्कैप, है ना, ESCAP। तो एक संस्थान है ये, है ना, फुल फॉर्म है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, है ना, ऐसे। तो जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछी गई है वर्ष, और हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे, बैंकॉक में, थाईलैंड के अंदर, ठीक है। तो ये है 1947 का, ऑप्शन पहला। अगला है लद्दाख में जो लेह स्थान हमारा है इसकी अवस्थिति पूछी गई है। मैप पे एक बार लोकेट कीजिएगा। इंडस रिवर जो फ्लो हो रही है तो उसके राइट बैंक पे, ठीक है, दाहिने तट पे। देखिए गांधार कला बेसिकली होना चाहिए। तो किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो फर्स्ट से लेकर के 5th सेंचुरी के बीच में देखेंगे तो बुद्धिस्ट जो ये कुषाण किंग्स हुए इनके पैटर्नेज के अंदर ये कला डेवलप हुई, जिसमें इंडियन जो समय की कला थी और ग्रीको रोमन, है ना। तो पहला विकल्प हम चुनेंगे। इसको यूज़ करके जो ये क्या बोलते हैं, जो ये मतलब कुछ आइडल्स वगैरह मूर्तियाँ बनाई गई, ग्रे सैंड स्टोन का बेसिकली मेन यूज़ होता था इस गांधार आर्ट में, ठीक है। तो यही चीज़ पूछी गई थी, तो उसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है तिरुकुरल, है ना, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता तो तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है कि तमिल, है ना, कुछ दोहे वगैरह एक तरीके से जो लिखे गए उसका कंपाइलेशन है, ऑप्शन बी, ठीक। हाँ यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल भी है। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी जो है ना, इसको ये लेटेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि इसमें से किसके बीच हुई थी ये बताना है। अगस्त 1765 काफ़ी पॉपुलर है। तो शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम II मुगल एम्परर, ऑप्शन पहला चुनेंगे। इसके क्या वो थे जो ट्रीटी में शर्तें थी उसको थोड़ा पढ़िए। अगला है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, है ना, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो काफ़ी पॉपुलर है, राजा राममोहन रॉय की किताब ये। भारत में देवदासी प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी ये बताना है, ठीक है। तो करीब ये 10th 11th सेंचुरी के आसपास साउदर्न इंडिया के जो टेम्पल्स थे, है ना, वहाँ पे महिलाएं अपने आप को मंदिर को एक तरीके से समर्पित कर देती थी, और जो डाइटी थे मेनली कृष्ण, है ना, तो या शिव जो है, तो उनको ही अपना सब कुछ मान करके उनकी सेवा में वहाँ पर अपना समय जो है आजीवन व्यतीत करती थी। तो इस तरह की प्रथा देवदासी प्रथा कही गई, ऑप्शन फर्स्ट साउदर्न इंडिया। नेक्स्ट है हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह निम्नलिखित में से किस सुधारक के रूप में मनाया गया? स्टेटमेंट थोड़ी सी ये गलत है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो वुमेन्स के ये रीमैरिज की बातें थी, है ना, तो
उस रेफरेंस में जो फर्स्ट कानून आया तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन के तहत कौन से साधनों को इसमें से अपनाया गया? 3 ऑप्शन हमारे पास लिखे हैं। तो अराउंड 1925 में साउदर्न इंडिया में ईवी रामास्वामी पेरियार करके थे, इनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया, आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो मेनली यही था कि जो उस समय ये पंडित पुरोहित थे, है ना, उनके बिना ही शादी विवाहों का आयोजन करना, है ना, क्योंकि इनका एक तरीके से डोमिनेंस होता था सोसाइटी में, तो इसलिए इस चीज़ को त्याग करके इन्होंने बिना इसके जो है शादी वगैरह आयोजित करने की प्रथा को इस के अंतर्गत अपनाया। तो सिर्फ दूसरा सही है। सर ह्यू ग्रोज ने किसको विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता कहा था? 1857 की जो क्रांति हुई तो झांसी के रीजन से रानी लक्ष्मीबाई जो है इसको लीड कर रही थी ना, तो इनके अगेंस्ट में ही जो ये ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था उसका नाम था जनरल ह्यू ग्रोज, जो ऑप्शन नाम लिखा है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु पे, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पे ही इसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि ये आपका जो है झांसी में कौन ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था, तो इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे ये हो गया एक नाम, ये है आपका जॉन निकोलसन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये पुस्तक लिखी गई 1857 की क्रांति के संबंध में। इस क्रांति के संबंध में कई सारी पुस्तकें लिखी गई, जितने भी नाम लिखे गए यहाँ पे इन सब ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं। तो फिलहाल इस पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो जो कार्ल मार्क्स थे, है ना, काफ़ी फेमस जर्मन फिलोसोफर रहे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के बरौत, ये वेस्टर्न यूपी का जो बागपत जो अभी जिला आप देखते हैं तो उसी का रीजन है ये। तो यहाँ से भी एक तरीके से छोटे लेवल पे इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लीड कर रहे थे कह लीजिए। इनका नाम था शाह मल, ठीक है। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल वगैरह को आप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, कानपुर से हो गया, तो उसी तरीके से ये नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेनरी विवियन डिराजियो, बंगाली एक लीडर थे। तो इन्होंने किस क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेकर के युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? यंग बंगाल मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर रहा था 1826 से 32 के मध्य, है ना, बंगाल के रीजन में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसकी इंस्पिरेशन जो थी, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करने वाले का नाम पूछा जाता है, तो हेनरी डिराजियो का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टीटू मीर के आंदोलन को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रणाली के उन्मूलन के उद्देश्य से मुस्लिम सुधार आंदोलन में से एक माना जाता है? तो टीटू मीर, इनका पूरा नाम था सैयद मीर निसार अली, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में टीटू मीर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है मेनली जैसे वहाबी मूवमेंट से संबंधित रहे और हिंदू ज़मींदार और जो ब्रिटिश ये नील की जो खेती होती थी बंगाल के रीजन में, है ना, उसके खिलाफ ये काफ़ी एक तरीके से जुड़े रहे। तो इस वजह से ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी, ठीक। ये जो है इसमें आपका ये 1800s के स्टार्टिंग्स में, है ना, देखिएगा ये इवेंट